हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और इसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारी फोर्थ जो वीडियो है ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही है कि रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये मैं आपको एनटीए नेट एग्जाम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर आपको कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये टोटली फ्री रहेगा और कंप्लीट मैं आपको कोर्स कराऊंगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है रिसर्च की। हमने जो है लास्ट जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी हमने उसमें ऑब्जेक्टिविटी के बारे में स्टडी किया था, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर वैलिडिटी के बारे में स्टडी किया, उसके बाद हमने रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, क्रेडिटेबिलिटी और जेन्युइनिटी हमने इनके बारे में जो है डिस्कस किया। आज जो है हम नेक्स्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिस्टमेटिक। हमारी जो रिसर्च होगी वो क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे से होनी चाहिए, यानी कि एक रूल या रेगुलेशन उसके अंदर फॉलो किए जाएं, एक सिस्टम स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों को किया जाए, ऐसी हमारी रिसर्च होनी चाहिए। ओनली अप्रोच टू अंडरटेक एनी रिसर्च वर्क एंड ईच स्टेप मस्ट फॉलो द अदर स्टेप, यानी कि हमारी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। अगर हमारी रिसर्च सिस्टमेटिक नहीं हुई तो उससे क्या होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे थे, आपने क्या किया, आपने किस लिए आपने पढ़ना शुरू किया कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, आपके एग्जाम आ रहे हैं। सेकंड, आपने पढ़ना स्टार्ट किया। थर्ड, आपका एग्जाम हुआ। फोर्थ, आपका रिजल्ट आया और आप पास हो गए, यानी कि हमारे 5 स्टेप हम पूरे कर चुके। अब क्या है, अगर आप उसको स्टेप वाइज नहीं करेंगे, यानी कि आपके एग्जाम आए, आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, यहाँ पर आप एग्जाम देकर आ चुके हैं, आप फेल हो चुके हैं और अब आप पढ़ना स्टार्ट कर रही हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी रिसर्च जो है खराब हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारी रिसर्च एक सिस्टमेटिक वे से की जानी चाहिए, यानी कि सबसे पहले अगर डेटशीट आएगी तो आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद आप अच्छे नंबर लेकर आप जो एग्जाम में पास हो पाएंगे, तभी आपका जो है रिजल्ट सक्सेसफुल हो पाएगा। तो यही हमारी रिसर्च है। रिसर्च हमेशा एक सिस्टमेटिक वे से होनी चाहिए और एक जो स्टेप है वो दूसरे स्टेप को फॉलो करता हो। अब जैसे कि आपने अगर पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो रहे हैं, यानी कि वैसे हमारा स्टेप जो है फॉलो किया जा रहा है, बट हमारी जो रिसर्च है वो अगर हम इस तरीके से करें कि हम पढ़ेंगे ही लास्ट में, मतलब जब रिजल्ट आएगा मैं फेल हो जाऊंगा, उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो वो खराब हो जाएगा। तो यही है कि एक हमारे सिस्टमेटिक प्रोसीजर हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल्ड फैक्टर्स। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल्ड फैक्टर्स। इसके अंदर अब क्या होगा, ऑलवेज मोर देन वन फैक्टर दैट अफेक्ट एन आउटकम ऑफ एन इवेंट। एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी रिसर्च को अफेक्ट करेंगे, या हमारा जो इवेंट है जहां से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वहां पर एक से ज्यादा फैक्टर्स होंगे जो कि अफेक्ट करेंगे हमें, ये हमें पता होता है। तो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और एक कंट्रोल्ड वेरिएबल रहेगा। अब इनके अंदर डिफरेंस समझते हैं। पहले इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, इंडिपेंडेंट के ऊपर क्या है, डिपेंड रहेगा। जैसे कि जितना ज्यादा आप स्टडीज को इंक्रीज करेंगे उतने आपके मार्क्स भी क्या आएंगे, अच्छे आएंगे। ठीक है, यानी कि आपके मार्क्स किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आपके पढ़ाई के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जितना आप कम पढ़ेंगे उतना ही आपके नंबर भी कम आएंगे। ये क्या है कि ये जो स्टडी है, पढ़ना जो है, हमारी पढ़ाई है, उसके ऊपर क्या डिपेंड है, हमारे नंबर डिपेंड है। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड रहता है हमेशा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल में आपको मतलब समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल कौन सा होता है। कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि हमारे फोन, वीडियोस, म्यूजिक, हम अलग अलग काम कर रहे हैं, हमें पता है एग्जाम आ रहे हैं, हम फिर भी इन्हीं चीजों में घूमे जा रहे हैं, ये हमारे कौन से वेरिएबल हैं, कंट्रोल्ड वेरिएबल है। जब भी हम पढ़ने की सोच रहे हैं, हम स्टडी करने की सोच रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल्ड वेरिएबल आ जाते हैं और हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। इसी तरीके से फिर क्या होता है, हम पढ़ते कम है और हमारे नंबर कम आ जाते हैं, यानी कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, मार्क्स जो है हमारे कम आएंगे, और ये सारी चीजों की वजह से आएंगे। अब क्या होता है, जब भी एक रिसर्च आप कर रहे होते हैं उसके अंदर ये जो कंट्रोल्ड वेरिएबल होते हैं ना, इनको हमेशा कांस्टेंट रखा जाएगा। इसका रीजन यही
है कि इनका हम इम्पैक्ट ही चेक नहीं करेंगे, हमारी रिसर्च पे क्या आएगा, हम सिर्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही देखेंगे। हमेशा हमारी रिसर्च के अंदर कंट्रोल्ड फैक्टर्स को हम देखेंगे, मतलब कि ये जो कंट्रोल्ड वेरिएबल है हमारे, इनको हम हमेशा कांस्टेंट रखेंगे, तभी हमारी रिसर्च जो है एक अच्छा रिजल्ट हमें दे पाएगी। यानी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हम रिसर्च करेंगे और जो कंट्रोल्ड फैक्टर्स हैं उनको हम कांस्टेंट रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है साइक्लिकल। हमारी रिसर्च जो है एक प्रॉब्लम से ही शुरू होती है और एक प्रॉब्लम पर ही एंड होती है। इट मीन्स कि अगर हम कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं, सबसे पहले आप रिसर्च करेंगे ही क्यों? आप ये खुद सोचिए, आप अभी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि एक प्रॉब्लम आने वाली है, वो है एग्जाम। आपके लिए एक एग्जाम क्या है? प्रॉब्लम है। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसी तरीके से एक रिसर्च होती है। रिसर्च के अंदर ये एक प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम के ऊपर हम शुरू करते हैं और प्रॉब्लम के ऊपर ही हम एंड कर देते हैं हमारी रिसर्च को। इसीलिए रिसर्च को एक साइक्लिकल प्रोसेस बोला जाता है। दूसरी चीज क्या है, जो यहाँ पर प्रॉब्लम थी, अब जैसे कि ये 5 रिसर्चर है, ये रिसर्चर है, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट वाले ने यहाँ कोई ये हमारी इंफॉर्मेशन थी, मतलब पहले की हुई रिसर्च, इसने क्या किया, यहाँ से रिसर्च उठाई और यहाँ इसको प्रॉब्लम क्रिएट किया, मतलब इसकी जो कमियां थी इसने क्या किया, उठाया और इसके ऊपर काम किया। अब जो इसने रिजल्ट दिया, नेक्स्ट वाले पर्सन ने क्या किया, इसकी प्रॉब्लम उठाई और इसने फिर काम किया और इसने भी एक एंड रिजल्ट निकाला। इसका एंड रिजल्ट जो है अगले के लिए प्रॉब्लम है और फिर नेक्स्ट वाले ने भी क्या किया, इसका एंड रिजल्ट। यानी कि ये एक साइक्लिकल प्रोसेस चलता रहेगा। नेक्स्ट पर्सन आता जाएगा, वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करता जाएगा और एट द एंड भी एक प्रॉब्लम रह जाती है जो कि नेक्स्ट पर्सन आता है फिर उसको सॉल्व करता है। तो हमारा रिसर्च क्या है, एक साइक्लिकल प्रोसेस है, यानी एक प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होने वाला प्रोसेस है और एक प्रॉब्लम पे ही खत्म होने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है लॉजिकल। हमेशा कुछ ना कुछ लॉजिक फॉलो किया जाएगा, यानी कि रूल्स रेगुलेशन होंगे, हमारी जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको फॉलो किया जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर यानी कि जो रूल्स है लॉजिक लगाने के कि ये तर्क हमारा किस तरीके से सही हो सकता है, किस तरीके से नहीं हो सकता, तो वो चीज इसके ऊपर इम्प्लाई की जाएगी हमारी जब भी रिसर्च होगी। नेक्स्ट आता है एम्पेरिकल रिसर्च। रिसर्च जो है बेस्ड होगी रियल लाइफ एक्सपीरियंस, हमारे एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है उनके ऊपर होती है रिसर्च। डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो हम कहीं किसी चीज से ले रहे हैं या फिर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कौन कर रहा है, ये सारी चीजें एक रिसर्चर करता है। यानी कि अगर आप एक रिसर्चर हैं, जब आप पीएचडी करेंगे तो आप एक रिसर्चर हैं, आप क्या करेंगे, एक रियल प्रॉब्लम, रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन से अपना जो है रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, अपनी रिसर्च का को मतलब कि फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारी रिसर्च कैसी है, एक एम्पिरिकल रिसर्च है। ये जो है हम टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे उस टाइम पर हम इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है रेप्लिकेबल, यानी कि जिसको बार बार रिपीट किया जा सके। हमारी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, जिसको हम बार बार रिपीट कर सके, यानी कि रेप्लिकेबल हो, यानी कि जिसको हम बार बार दोहराया जा सके, उसको बार बार किया जा सके। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।